अगर आपने लास्ट एक साल में बैंक निफ्टी में ट्रेड किया हो या फिर स्पेशली एक्सपायरी के दिन ट्रेड किया हो, तो आपने ज़रूर नोटिस किया होगा कि बिना किसी न्यूज़ के, बिना किसी लॉजिक के अचानक से एक शार्प स्पाइक आता है, कभी ऊपर या कभी नीचे से। लेकिन इसके पीछे एक हिडन रीज़न था, एक फॉरेन फर्म, नाम है जेन स्ट्रीट ग्रुप। ये एक यूएस बेस्ड ट्रेडिंग कंपनी है जो हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग करती है। इनका काम सिंपल था, मान लो उन्हें मार्केट नीचे ले जाना है तो पहले ही हेवी क्वांटिटी में ओटीएम पुट ऑप्शंस बाय करते थे और फिर वो लोग फ्यूचर में बैंक निफ्टी को अग्रेसिवली सेल करते थे, या फिर डायरेक्टली एचडीएफसी बैंक या आईसीआईसीआई बैंक जैसे टॉप वेटेज स्टॉक्स को कैश और फ्यूचर्स में दोनों में सेल करते थे। रिजल्ट क्या आता था? रिपल इफेक्ट पूरे इंडेक्स पे पड़ता था और जो चीप वाले ऑप्शंस उन्होंने बाय किए होते हैं वो ऑप्शंस 10x 20x तक एक्सप्लोड कर जाते हैं। यानी पहले पोजीशन लो, फिर मार्केट को उस डायरेक्शन में घुमाओ और प्रॉफिट लो। बट अब क्या हुआ ना, सेबी ने इस पे कदम उठाया, जेन स्ट्रीट पर बैन लग चुका है और लगभग 4,840 करोड़ का प्रॉफिट फ्रीज करने का ऑर्डर भी दिया है। बट सिर्फ ये एक केस नहीं है, इसके पीछे कई बड़ी रियलिटी छुपी है जो हर रिटेल ट्रेडर को समझनी चाहिए। 2024 में सेबी ने एक शॉकिंग रिपोर्ट पब्लिश की थी जिसमें बताया गया था कि 91.1% रिटेल ट्रेडर्स लॉस में हैं और उन सबका एवरेज लॉस अगर देखें तो लगभग 1,20,000 रुपये के आसपास है और सिर्फ 7.2% ट्रेडर से प्रॉफिट में है। और उनमें भी बहुत से अल्गो ट्रेडिंग फर्म्स हैं जैसे कि जेन स्ट्रीट, जिसने लास्ट 2 साल में 36,000 करोड़ का प्रॉफिट कमाया है सिर्फ इंडियन मार्केट से। मतलब सिंपल है, देखो ट्रेडिंग एक ज़ीरो सम गेम है, जो पैसा उन्होंने बनाया है वो रिटेल ट्रेडर्स के लॉस से आया है। अब सोचिए, अगर आप एक इंडिविजुअल ट्रेडर हो तो आपकी फ़ाइट किससे है? डायरेक्ट मार्केट से नहीं, आपकी फ़ाइट है ऐसे इंस्टीट्यूशनल जायंट से। उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्पीड है और स्ट्रेटेजी का पावर है। और कभी कभी हम 1-2 ट्रेड जीत भी जाते हैं पर फिर अगले 5-6 ट्रेड में पूरा पैसा निकल जाता है, क्योंकि ट्रेडिंग सिर्फ एक चार्ट का खेल नहीं है, ये 95% माइंड गेम है। और अगर आपका माइंडसेट क्लियर नहीं है तो आप हर बार ट्रैप में फंस जाओगे। और सबसे बड़ी बात, हर कोई ट्रेडर बनना चाहता है लेकिन इन्वेस्टिंग को इग्नोर करता है, जबकि सच तो ये है कि वेल्थ क्रिएट करने का सबसे बेस्ट और सबसे स्टेबल रास्ता है इन्वेस्टिंग। वहाँ पेशेंस चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए और एक लॉन्ग टर्म विजन चाहिए। वहाँ आप मार्केट के अगेंस्ट नहीं जाते हो बल्कि मार्केट के साथ साथ चल रहे होते हो। तो हाँ, सेबी ने जेन स्ट्रीट को बैन किया है, लेकिन असली विक्ट्री तब होगी जब हम रिटेल ट्रेडर्स इससे सीख लेंगे, जब हम ब्लाइंड एक्सपायरी ट्रेड्स के चक्कर में नहीं पड़ेंगे और समझदारी से अपनी फाइनेंशियल जर्नी को बिल्ड करेंगे। क्योंकि आज अगर आप मार्केट में हो तो आपका अपोनेंट एक ऑर्डिनरी ट्रेडर नहीं है बल्कि एक इनविंसिबल इंस्टीट्यूशनल मशीन है जिससे हर बार हराना मुश्किल ही नहीं, लगभग नामुमकिन है। सो चूज़ वाइजली, ट्रेड विथ स्ट्रैटेजी या इन्वेस्ट विथ नॉलेज एंड पेशेंस। थैंक यू सो मच।